तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जीके लर्निंग पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। यदि आप भी एसएससी, प्री बीएड, प्री डीएड, रेलवे या अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहां पर रीजनिंग के हर एक क्वेश्चन को हम ट्रिक से सीखने वाले हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक तब करेंगे जब वीडियो पसंद आए, क्योंकि यहां पर आपको हर तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों। तो चलिए फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर जहां पर लिखा है, एक 3 का गुणा 2 से हुआ है जिसका अर्थ है 10, 5 का गुणा 4 से हुआ है जिसका अर्थ है 18 और 6 का गुणा 5 से हुआ है जिसका अर्थ है 22। तो 7 का गुणा 6 होगा, तो इसका क्या अर्थ है, यहां पर क्या आएगा उसे हमें बताना है। तो सबसे पहले पैटर्न को समझते हैं दोस्तों, और पैटर्न को समझने के बाद हम आंसर देंगे। जैसा कि सबसे पहले मैं इस पैटर्न को समझ पा रहा हूं दोस्तों, तो मैं क्या करता हूं, 3 को 2 से ऐड करता हूं तो मुझे मिलेगा 5। अब मैं क्या करता हूं, इसी 5 को प्लस करता हूं तब मुझे मिलेगा 10। क्या यहां पर ये पैटर्न फॉलो हो रहा है? बिल्कुल। देखते हैं सेकंड पैटर्न या सेकंड जो हमारा टॉपिक है, यहां पर यह पैटर्न जो है फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको हम देखते हैं। तो हमें क्या लेना है सर, 5 लेना है और 4 लेना है, क्योंकि यहां पर 5 और 4 है। जब जोड़ेंगे तो मिलेगा 9 और 9 को हम क्या करते हैं, फिर से लेते हैं और 9 को फिर ऐड करने के बाद हमें मिलेगा 18। क्या यहां पर 18 मिला? बिल्कुल आ रहा है सर। इसी तरह हम थर्ड टॉपिक पर इसी पैटर्न को फॉलो कराएंगे। जो यहां पर 6 गुणा 5 है उसी को हम लिखेंगे 6 प्लस 5 और 11 आएगा। तो इसी 11 को फिर से हमें लेना है और हम इस 11 को इस 11 से ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 22। क्या यहां पर भी ये पैटर्न फॉलो हो रहा है? बिल्कुल सर। इसी तरह अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है दोस्तों। तो 7 प्लस 6 लेना है, तो 7 और 6 कितना होगा दोस्तों? 13 होगा। तो 13 यहां पर लिख देना है और जस्ट बगल में फिर हम 13 लिख कर इनको जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा कितना? 26 मिलेगा, हमें 26 मिलेगा। और इस तरह ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी इज राइट। ये प्री बीएड 2025 यानी पिछले साल का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसी तरह से हम ट्रिक से सीखने वाले हैं रीजनिंग को। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहता है, दिए गए प्रश्नों में शब्दों को शब्दकोश के अनुसार जमाइए, यानी उसको सजाना है, तथा सही कूट का चयन कीजिए। यह भी प्री बीएड 2025 का क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, सबसे पहले आपको शुरू जो लेटर है वो कॉमन मिल रहा है, वो लेटर का नाम है एस। बिल्कुल सर। जैसे ही हम सेकंड लेटर के पास जाते हैं तो यहां पर हमें ए मिलता है, बाकी में ई मिल रहा है, यहां भी ई मिल रहा है, यहां भी ई, यहां भी ई। तो सबसे पहले आपको पता है एबीसीडी यानी अल्फाबेट में ए पहले आता है, इस कारण ये वाला पहले आएगा। हम देखते हैं ये कहां पर मैच हो रहा है। तो सर यहां पर हम देख रहे हैं कि सब में जो है फर्स्ट जो है सामने में है, तो हमारा आंसर अभी भी पता नहीं चला, लेकिन ये प्रथम में ही रहेगा। ओके, ये हमें समझ आ गया। आगे हम देखेंगे कि सब जगह आपने ई देखा, तो सब जगह कॉमन क्या है? ई। तो ई को मैं यहां पर काटते हुए चलता हूं क्योंकि ये कॉमन है। थर्ड नंबर पर हम देखेंगे तो मुझे यहां पर एल मिला, यहां पर भी एल मिला, यहां पर एल मिला और यहां पर एन मिला। तो एन जो होता है यह एल के बाद आता है, क्योंकि यहां पर तीनों जगह एल है तो एन जो है बाद में आएगा, बाद में। तो इसका मतलब ये वाला लास्ट में होना चाहिए, तो ये वाला यहां पर लास्ट में होना चाहिए। इनके बीच जो भी लेटर आएगा उसको हम लिखेंगे। तो इस तरह के ऑप्शन हमें कहां देखने को मिल रहा है सर? तो इस तरह के ऑप्शन केवल सी में और डी में दिख रहा है। तो ए और बी तो आंसर होगा नहीं। आगे हम इस क्वेश्चन को फिर आप सॉल्व करते हैं। हमें तो सी और डी के पास जाना है। तो सबसे पहले अब फिर क्या देखेंगे सर, अब इन तीनों का कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये तो लास्ट में चला गया और ये तो शुरू में आ गया, ये हमारा लास्ट चला गया। अब यहां पर देखिए, यहां पर 3 लेटर कॉमन है, एस ई एल, एस ई एल, एस ई एल। मुझे देखना है कि यहां पर चौथा लेटर ई है, यहां पर चौथा लेटर एफ है, यहां पर चौथा लेटर डी है। तो यहां डी वाला आने वाला है। तो 1 आ गया, उसके बाद 4 आ गया। तो कहां आया है 1 और 4? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे अब जब आगे हम देखेंगे दोस्तों तो यहां पर ई है तो ई वाला आएगा, तो इसका मतलब यहां पर सेकंड वाला आएगा। उसके बाद एफ आएगा, तो एफ आएगा तो यहां पर हमने देखा यहां पर थर्ड वाला। ओके, और लास्ट में हमारा जो 5 है जिसको हम सेंडर पढ़ रहे हैं ये लास्ट में चला जाएगा। और इस तरह के हमारे कौन से ऑप्शन में दिख रहे हैं? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। सबको सॉल्व नहीं करना है दोस्तों। अगर 2 सॉल्व हो जाता है, आपको आंसर मिलता है, तो आपको आंसर लेके चलना है, क्योंकि वहां पर आपको टाइम पास नहीं करना है, क्योंकि आपको फटाफट सॉल्व करना रहता है, टाइम बहुत कम रहता है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखेंगे
यदि किसी माह की 29 तारीख को शुक्रवार है तो उसी माह की 5 तारीख को कौन सा दिन होगा? यह भी प्री बीएड 2025 का क्वेश्चन है दोस्तों। आगे आपको एसएससी के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे नए पैटर्न के आधार पर। तो सबसे पहले मैं इस 29 को लिख लेता हूं, जी सर। उसके बाद मैं इस 5 तारीख को लिख लेता हूं और इनके बीच माइनस करना है। ये ट्रिक है दोस्तों, याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। तो यहां पर आपको कितना मिलेगा? 24 मिलेगा। कितना मिलेगा? 24। अब मुझे बता दीजिएगा हफ्ते में कितने दिन होता है? तो हफ्ते में 7 दिन होने के कारण इसको 7 से भाग दे देना है। तो अगर हम 7 से भाग देंगे तो यहां पर आप देखेंगे 7 या 21 होता है, 21। अब अगर 24 में मैं 21 को घटा दूं तो यहां पर 3 शेषफल है। शेषफल बोल रहा हूं ना, शेषफल को याद रखना है भाई आपको। 3 शेषफल है। यही 3 शेषफल में हम 3 दिन पीछे जाने वाले हैं। 3 दिन कहां जाने वाले हैं? पीछे। कैसे सर? तो यहां पर क्या लिखा है? शुक्रवार। शुक्रवार को लेना है और उसके बाद आपको 3 दिन पीछे जाना है। चलिए चलते हैं। शुक्रवार के पिछला दिन क्या होगा सर? गुरुवार। गुरुवार के पिछला दिन क्या होगा सर? बुधवार। और बुधवार के पिछला दिन क्या होगा सर? मंगलवार। और इस तरह हम 3 दिन पीछे जब आते हैं तो हमें कौन सा दिन मिला? मंगलवार। और इस तरह हमारा ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी इज राइट। आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बात करेंगे दोस्तों, जहां पर कोर्स से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। यह भी प्री बीएड 2025 का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। तो यहां पर क्या लिखा है देखिए, 8 1 6, जिसका अर्थ है रोज आर रेड। सेकंड लिखा है 2 3 6 4, आई लाइक रेड कलर। थर्ड नंबर पर लिखा है 5 1 7, दे आर गुड। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले सेकेंड और फर्स्ट दोनों कॉलम को कंपेयर करते हैं कि यहां पर कौन से लेटर जो है दोनों में कॉमन है। तो यहां पर रेड कॉमन है। तो इसी तरह के हमें अंकों में भी देखना है कि ऊपर और नीचे कौन सा अंक जो है कॉमन है। तो सर यहां पर 6। तो मैं क्या करता हूं, रेड का मतलब आपको पता चल गया, तो रेड का मतलब 6। उसी प्रकार मैं थर्ड और सेकंड लाइन को कंपेयर करूंगा, क्या मुझे कोई ऐसा लेटर मिला जो दोनों में सेम है? बिल्कुल नहीं। तो मैं क्या करता हूं, अब यहां पर फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करूंगा तो यहां पर मैं देख पा रहा हूं एक अंक जो है यहां पर कॉमन है, तो एक को मैं लिख लेता हूं। और यहां पर फिर मैं इंग्लिश वर्ड में जाऊंगा तो यहां पर मुझे एक और वर्ड मिल गया आर, और नीचे में भी मिल गया आर। तो इसका मतलब आर का मतलब यहां पर क्या है सर? 1 से है। अब हम प्रश्न को पढ़ते हैं। तो रोज और रेड के लिए कौन सा सांख्यिकी कोड होगा? देखिए रेड का तो आपको मिल गया 6। अब मुझे चाहिए रोज, और रोज के लिए यहां पर एक ही अंक बचा है, उसका नाम है 8। तो मैं क्या करता हूं, रोज इज इक्वल 8 लिख लेता हूं। तो इस तरह से अब मैं देखूंगा 8 और 6 कौन से ऑप्शन में है। तो सर ये जो है ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा। तो इस तरह से इसी ट्रिक से आपको क्वेश्चन को करना है दोस्तों। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम में। यह क्वेश्चन भी प्री बीएड 2025 का क्वेश्चन है दोस्तों। आगे हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नांकित चित्र का अध्ययन कीजिए एवं दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि ये वाला जो एरिया है इसका मतलब है भारतीय। उसके रेड कलर वाला जो पार्ट दिख रहा है जिसको मैं चिन्हित कर रहा हूं, इसका मतलब है शिक्षक। उसके बाद नीला कलर में मैं जिसको चिन्हित कर रहा हूं उसका मतलब है संगीतकार। अब प्रश्न आपको क्या पूछा है, भारतीय जो शिक्षक है, मतलब भारतीय और शिक्षक है परंतु संगीतकार नहीं है, परंतु संगीतकार नहीं है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले क्या बोला गया है उसको सुनते हैं। भारतीय भी होना चाहिए, शिक्षक भी होना चाहिए। जी सर, क्या नहीं होगा? संगीतकार। तो संगीतकार के जो एरिया में आ रहे हैं उनको हम कर देते हैं डिलीट। ओके सर, अब इस तरह से मैंने डिलीट कर दिया। अब मुझे ऐसा लेटर की खोज है जो भारतीय में भी आएगा, जो शिक्षक में भी आएगा। तो क्या आ रहा है यहां पर? बी लेटर आ रहा है। कौन सा लेटर सर? बी लेटर। अब ध्यान से सुनिएगा, लेटर भले बी है लेकिन ये बी लेटर कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में, ऑप्शन डी में। क्या हुआ था पिछले बार, इसको बी देखकर बहुत लोगों ने इस बी ऑप्शन को ले लिया था, जो गलत है। ये लेटर जो है ऑप्शन ए में आपको मिल रहा है, तो ऑप्शन ए इज राइट होगा। ऑप्शन ए इज राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा और हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है दोस्तों, आराम से बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए यहां पर आपको संख्या दिए गए हैं। इन संख्या को आपको पैटर्न को समझना होगा और उसके बाद आपको सॉल्व करते हुए
यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है उसका आंसर आप लोगों को देना होगा। तो सबसे पहले इस पैटर्न को जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, एक बार आप बनाकर देखेंगे। सबसे पहले मैं इस पैटर्न को समझ पा रहा हूं कि यहां पर 321 में 20 को माइनस किया गया है, तब जाके 301 मिला। मतलब मुझे 321 में अगर 20 माइनस करूंगा तब 301 मिलेगा। मैं देखता हूं कि क्या ये पैटर्न जो है इन दोनों के बीच फॉलो होता है। तो देखिए 261 माइनस 20 करूंगा तो मुझे 241 मिल रहा है। मतलब ये पैटर्न जो है, ये ट्रिक जो है फॉलो हो रहा है। तो अब मुझे यहां का अंक निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, 301 को लिखूंगा और 301 में क्या करूंगा, 20 माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा जी, 281। अब सर 281 तो आ गया, लेकिन हम आगे भी चेक कर लेते हैं क्या यह सही है। तो देखिए 281 को लिखने के बाद आपको क्या करना होगा, इसमें आपको 20 माइनस कर देना है। तब आप देखेंगे यहां पर जी 261 जो यहां पर बिल्कुल फॉलो हो रहा है। इस कारण यहां पर 281 ही राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट। आगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बात करेंगे दोस्तों, जो एसएससी का क्वेश्चन है। देखिए यहां पर सबसे पहले पैटर्न को समझना होगा। 8 का मतलब 69 से है, मतलब 69। 7 का मतलब यहां पर क्या होगा, मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो यहां पर सबसे पहले मैं पैटर्न को समझ पा रहा हूं कि यहां पर अगर मैं 8 का वर्ग करूं, मतलब 8 गुणा 8 करूं तो क्या मिलेगा सर, 64। और 64 में यदि मैं 5 जोड़ दूं तो मुझे मिलेगा सर 69 यानी कि 69। इसी पैटर्न को मैं 7 से फॉलो करता हूं और यहां पर मैं ले लेता हूं 7। अगर मैं 7 लूंगा तो 7 का वर्ग करूंगा और 7 सत्ते 49 हो जाएगा। अगर मैं 49 में 5 जोड़ूंगा तो मुझे क्या आंसर मिलेगा सर, मुझे मिलेगा 54। क्या यहां पर 54 मिल रहा है? जी सर, ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। तो यही क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया था दोस्तों। तो इस तरह ट्रिक के साथ पढ़ने के लिए बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट आपको अपलोड मिलेंगे और यहां पर आपको पूरा ट्रिक से रीजनिंग को सिखाया जाएगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बात करेंगे, जहां पर लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें पैटर्न को समझना होगा और समझने के बाद इसका आंसर देना होगा। चलिए पैटर्न को समझते हैं। जहां तक मैं ये देख पा रहा हूं दोस्तों, यहां पर 25 और 17 को जोड़ा गया है। तो हम क्या करते हैं, 25 और 17 को लेते हैं। इनको जोड़ने के बाद हमें मिलेगा कितना सर, 42। अब 42 को मैं क्या करता हूं, 7 से भाग दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा सर, 6। क्या ये 6 जो है यहां पर है? बिल्कुल सर है। तो इस तरह मेरा ट्रिक फॉलो हो रहा है। मैं देखूंगा कि सेकंड डायग्राम में ये ट्रिक जो है फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, 38 और 18 को लूंगा और इनको मैं जोड़ दूंगा। तो यहां पर 38 प्लस 18। अब इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो 38 और 18 कितना होगा सर, 56। और 56 को मैं क्या करूंगा, 7 से भाग दूंगा तो मुझे मिलेगा सर 8। क्या ये 8 यहां पर मिल रहे हैं? जी सर। तो इसका मतलब ऊपर के अंकों को जोड़ना है, जोड़ने के बाद 7 से भाग देना है, हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। तो यहां पर 89 अर्थात 89 को अगर मैं 16 से जोड़ूं, 89 को यदि आप 16 से जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा सर, 105 मिलेगा। 105 को हमें किससे भाग देना है, 7 से। तो 7 एकम 7 हो जाएगा और यहां पर 3, तो 7 पंचे 35, इस तरफ 15 आएगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट। तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, जहां पर लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो यहां पर मैं पैटर्न को समझ पा रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले 3 और 2 को जोड़ा गया है तो मिला है 5 और 5 का वर्ग कितना होता है, 25। क्या यहां पर 25 है? बिल्कुल। नीचे अगर हम देखेंगे 4 और 3 को जोड़ा गया है, 7 और 7 का वर्ग किया गया है तो मिला है 49। क्या यहां पर 49 है? बिल्कुल सर। आगे हम देखेंगे 4 और 6 को जोड़ा गया है, यहां पर 6 का वर्ग लिया गया है, 6 का वर्ग होता है 36। बिल्कुल सही है। आगे हम ऊपर में देखेंगे 5 और 3 को ऐड किया गया है तो 8 का वर्ग और 8 का वर्ग मतलब कितना, 64। ये कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10, जहां पर आपको त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है। तो त्रिभुज की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक बता दूं दोस्तों। यदि आप लोगों को ऐसा त्रिभुज मिले तो आपको 1 लिखना है, 2 लिखना है और दोनों को ऐड कर देना है, तब हमें कितना त्रिभुज मिलेगा, 3 त्रिभुज। कैसे सर? तो देखिए यहां पर एक त्रिभुज ये वाला हो गया, एक त्रिभुज ये मिला। अब इसके आउटर लेयर पर अगर आप देखेंगे, जिसको मैं ग्रीन कलर से चिन्हित कर रहा हूं, यहां पर एक बड़ा सा त्रिभुज मिला। तो भाई आपको टोटल यहां पर कितना त्रिभुज मिला, 3 त्रिभुज मिला। तो इसी ट्रिक को यहां पर इस डायग्राम में हम फॉलो कराएंगे। चलिए देखिए,
सबसे पहले मैं इस डायग्राम का कुछ डायग्राम को अलग से निकाल देता हूं दोस्तों, ताकि आपको समझाने में मुझे आसान हो जाए। तो सबसे पहले मैं इस डायग्राम को देखता हूं दोस्तों। मुझे यहां पर एक छोटा सा त्रिभुज मिला, इस त्रिभुज को मैंने यहां पे बनाया। यहां पर 1 लिखूंगा और यहां पर 2 लिखूंगा। दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो मुझे कितना त्रिभुज मिलेगा? 3। यही कहानी मुझे फिर आपको नीचे लाइन में दिखाना पड़ेगा कि यहां पर एक बड़ा सा त्रिभुज है और इनके बीचों बीच एक क्रॉस है, जिसका डायग्राम मैंने यहां पर बनाया। यहां पर 1 लिखूंगा, यहां पर 2 लिखूंगा। यहां भी कुल कितना त्रिभुज मिलेगा मुझे? 3। अब जब हम आएंगे तो यहां पर एक छोटा सा त्रिभुज मिलेगा और इस त्रिभुज के बीचों बीच क्रॉस है, इसको मैंने यहां पे बनाया। अब यहां पर 1 लिखूंगा, 2 लिखूंगा। कुल कितना त्रिभुज मिलेगा मुझे? 3 त्रिभुज। आगे आपको इसी तरह के त्रिभुज और मिलने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये बड़ा सा त्रिभुज आप लोगों को दिख ही रहा है, बीचों बीच क्रॉस है। तो यहां भी इसका डायग्राम मैंने यहां बनाया। यहां 1, यहां 2 लिखूंगा। कुल कितना त्रिभुज मिलेगा सर? 3 त्रिभुज। अब इतना आपको समझ आने के बाद मैं एक डायग्राम और बताऊंगा। ये वाला डायग्राम यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, और इसका डायग्राम जो है मैंने लेफ्ट साइड में बनाया है दोस्तों, यहां पर। तो यहां पर आप देखेंगे एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये, इसी तरह से ये दूसरा, इसी तरह से तीसरा और इसी तरह से चौथा। तो यहां पर कुल कितने त्रिभुज हैं सर? 4 त्रिभुज हैं। तो चलिए सबको ऐड करते हैं। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं 3, 3 6, 3 9, 3 12 और 12 और 4 कितना होगा दोस्तों? 16। तो इस तरह ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी इज राइट, जहां पर हमें 16 त्रिभुज मिलेंगे। तो इसी तरह के ट्रिक से पढ़ने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के प्रैक्टिस आपको डेली मिलते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमने कमेंट पर पिन कर दिया है, वहां जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करेंगे दोस्तों। जय हिंद।